चलिए वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पटना साहिब की सीट पर बातचीत है। रत्नेश कुशवाहा पीछे चल रहे हैं और क्या कमी रह गई, क्या कारण रहा होगा, इन सारी चीजों पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। राजीव मोहन जी, पटना साहिब सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ पा रहे हैं? देखिए, पटना साहिब से अभी कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं, इतनी जानकारी मिली है। और उसके अलावा जो पटना विधानसभा पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग उम्मीदवार जैसे दीघा से पहले जो संजीव रखिया थी वो आगे चल रहे हैं। दानापुर में विशाल यादव अभी आगे चल रहे हैं। बाकी निश्चित अभी आगे चल रहे हैं, पहले से विधायक रहे, मंत्री रहे। और उसके अलावा अन्य जगहों से जो सूचनाएं मिल रही है, इसमें तमाम जगहों से लगभग एनडीए के उम्मीदवार भारत बनाए हुए हैं। तो एक दो सीटों को छोड़ दें, जैसे कि पटना साहिब, तो वहां पे अभी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि जो गिनती है वो तीसरे और चौथे राउंड तक है, अभी और 15-16 राउंड गिनती होनी बाकी है। तो अभी ये कह नहीं सकते क्या होगा। बिल्कुल राजीव जी, आप अपडेट्स लगातार साझा करें, शुक्रिया। आप बने रहिए लिखित खबरों के साथ, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। इस बीच न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सहयोगी रश्मि के पास कुछ अपडेट है। रश्मि, क्या कुछ जानकारी? बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, चूंकि दरभंगा में इस बार अलीनगर की सीट की बात करें तो यहाँ से मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। प्रत्याशी के तौर पर पहली बार मैथिली ठाकुर जनता के बीच गई। और देखिए, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं दरभंगा के अलीनगर से, यहाँ से मैथिली ठाकुर 1826 मतों से आगे चल रही है। अब जरा सोचिए, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और सबसे यंग फेस अभी तक की बात करें तो मैथिली ठाकुर वो चेहरा जिसने अभी तक अपने गीतों के जरिए, अपने लोक गायन के जरिए 1826 से 826 वोट है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 1826 से सुष्मिता 1826 से जिससे मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। चलिए आगे बताइए। बिल्कुल सुष्मिता, 1826 मत है जिससे मैथिली ठाकुर इस वक्त आगे चल रही है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी है। राजीव, देखिए, मैथिली ठाकुर वो नाम, वो चेहरा जिसे जनता ने हमेशा ही अपने बीच गायन के जरिए, उनके जो मधुर आवाज है उसके जरिए लोगों ने उन्हें पहचाना। लेकिन एक वो चेहरा जो मधुर आवाज तो था ही, लेकिन इस बार चुनावी तकरार, चुनावी बयान और विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, युवा है और एक तो महिला आदि आबादी, और ऐसे में जनता के बीच जाना और पहली बार में ही जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें वो आगे चल रही है। 1826 मत से वो फिलहाल आगे है। देखिए, मैथिली ठाकुर चर्चित रही हैं, चर्चित चेहरा रही हैं बिहार की गायन के क्षेत्र में। और जब वो प्रधानमंत्री से मिली तो और भी चर्चित हो गई और ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई प्रत्याशी प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो प्रोजेक्ट हुई, भाजपा का चेहरा बनी और वो चुनाव लड़ी। अभी 1826 वोट से आगे चल रही हैं। संभावना है कि वो जीतेंगी भी, क्योंकि वो सीट एनडीए का रहा है और एनडीए के जदयू कोटे में था, लेकिन उसको बीजेपी कोटे में लाया गया और बीजेपी कोटे से उनको प्रत्याशी बनाया गया मैथिली ठाकुर को। तो उसका फायदा तो पहले से था ही। अब नया चेहरा, यंग, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर कोई यंगेस्ट चेहरा अगर है तो वो मैथिली ठाकुर है, जिसमें कहा जा सकता है कि सबसे यंग, कम उम्र का प्रत्याशी बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये श्रेयसी सिंह को मिला था पिछली बार 15 में कि वो सबसे यंग चेहरा बनकर के आई थी बीजेपी की। इस बार मैथिली ठाकुर वो होंगी और ये लग रहा है कि वहां पे जो फाइट है, अब वो फाइट का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ यानी कि मैथिली ठाकुर की तरफ जा रहा है। तो ये लगता है कि बढ़ते जाएगा। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि ये बढ़ता ही जाएगा और गैपिंग बढ़ता ही जाएगा। जीत लगभग मानी जा रही है कि मैथिली ठाकुर की। लेकिन अभी क्या है कि रुझान है, ये स्पष्ट जनादेश जब आएगा तब इस पर बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने पाया, क्या क्या खोया और कितनी सीट पिछली बार जदयू ने मैंने वोट लिया था, इस बार भाजपा को कितना वोट मिला है। ये
समीक्षा के विषय होगी, लेकिन अभी मैथिली ठाकुर सबसे आगे चल रही हैं। बिल्कुल। और देखिए अब मिथिलांचल की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा से ही कहा ये जाता रहा है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, और ये वाकई में हुआ भी है। पुराने इतिहास को अगर हम देखें तो मिथिलांचल में सबसे ज्यादा सीटों पर अगर किसी ने बढ़त बनाई तो वो एनडीए है। ऐसे में क्या मैथिली ठाकुर को प्रोजेक्ट करना ये एक सोची समझी रणनीति के तहत था कि हाँ, अगर हम मैथिली ठाकुर को जनता के बीच भेजते हैं तो ये सीट हमारे पास आएगी। बीजेपी इस बात को लेकर निश्चिंत थी, कॉन्फिडेंट थी, इसलिए उन्हें उतारा गया है सीट पर। जी निश्चित रूप से। देखिए मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट किया। अब जब वो फील्ड में आ गई,